नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सबों का आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पर। SBI PO का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग मैं आज का वीडियो सेशन लेके आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, सैलरी, एग्ज़ाम का पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इन सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका अपडेट्स मिलता रहे। तो सबसे पहले आप जानिए कि कितनी वैकेंसीज आई है। तो इस बार 541 वैकेंसी आई है। तो टोटल वैकेंसीज आई है वो रेगुलर वैकेंसीज के रूप में 500 और बैकलॉग वाली वैकेंसी 41 सीट्स। तो टोटल मिला के कुल वैकेंसीज आपकी 541 वैकेंसीज इस बार आई है। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को जान लें। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई आपका लास्ट डेट है। फी पेमेंट का भी जो आपका लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई 2025। प्रीलिम्स का कॉल लेटर आप तीसरे या चौथे हफ्ता जो है जुलाई 2025 के उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है आपका प्रीलिम्स का वो जुलाई या अगस्त माह में आपका होगा। उसका रिज़ल्ट भी अगस्त या सितंबर माह में आ जाएगा और मेंस एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वो आप मिड अगस्त या सितंबर माह से डाउनलोड कर पाएंगे। मेंस एग्ज़ाम का जो डेट है आपका वो सितंबर 2025 है। मेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका वो सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा और फेज़ 3 का जो कॉल लेटर है वो आपका अक्टूबर या नवंबर माह में रिलीज़ किया जाएगा। फिर आपका फेज़ 3 जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसका भी जो कॉल लेटर्स है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में आएगा। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज भी आपके नवंबर 2025 तक करवा ली जाएगी और फाइनल रिजल्ट आपका नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद जो SC, ST, OBC और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट हैं वो अगर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो जुलाई या अगस्त में इसका ले सकते हैं ट्रेनिंग। जुलाई और अगस्त में ही प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी। ये बेसिकली आप एग्ज़ाम को सुलभ तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या माहौल रहता है आपका। तो एग्ज़ाम से पहले, रियल एग्ज़ाम से पहले आप एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रियल एग्ज़ाम के समय। अब हम उम्र सीमा को देखते हैं। तो उम्र सीमा इसमें जो मांगी गई है वो 21 साल न्यूनतम उम्र सीमा मांगी गई है और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। कट ऑफ डेट आपका रखा गया है 1/4/2025। हालांकि इसमें एज में रिलैक्सेशन मिला है अपर एज लिमिट में। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 3 सालों की छूट मिली है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए अगर वो अनरिजर्व्ड या EWS से बिलोंग करते हैं तो अपर एज लिमिट में 10 सालों की छूट है। OBC कैंडिडेट्स को 13 सालों की और SC, ST को 15 सालों की अपर एज लिमिट में छूट है। एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर्स को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। तो जो कट ऑफ डेट है आप ध्यान रखेंगे वो है 1/4/2025 आपका। अब हम क्वालिफिकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकता है। इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वो सब भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि जो उनकी डिग्रीज़ है वो 30/9/2025 से उनके हाथ में होनी चाहिए। तो 30/9/2025 से पहले वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पास कर लेना होगा। अगर आपके पास 30/9/2025 से पहले आपको डिग्री मिल जाएगी तो आप फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपेयरिंग में भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो। अब हम अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है आपका, इसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला के 100 प्रश्न रहेंगे आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो भी 100 रहेगा। 20-20 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो इस तरह 1 घंटे का ये पेपर होगा आपका प्रीलिम्स वाला। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जितनी वैकेंसीज़ है उसके 10 टाइम्स बच्चों को फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। जैसा आपको पता होगा कि PO का सिलेक्शन जो होता है SBI में वो 3 फेज़ है। आपका एग्ज़ाम का 3 फेज़ है। पहला फेज़ आपका है प्रीलिम्स,
तो इसमें आपको 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखा गया है इसमें, हालांकि सेक्शनल कट ऑफ आपका मेंस एग्ज़ाम में है। अब हम मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये भी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों होगा आपका। ऑब्जेक्टिव आपका 200 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के जो मेंस का पेपर होगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसके तुरंत बाद होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका रीजनिंग एंड करंट एप्टीट्यूड के 40 सवाल रहेंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के DI 30 सवाल रहेंगे। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी ऑब्लिक बैंकिंग नॉलेज से 60 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 40 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर 170 क्वेश्चंस रहेगा आपका और 200 मार्क्स का ये क्वेश्चंस रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आप देख लें, रीजनिंग के लिए 50 मिनट का समय मिलेगा, DI के लिए 45 मिनट, GS के लिए आपका 45 मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग के 3 क्वेश्चंस होंगे आपके 50 मार्क्स के। इसमें आपको आधा घंटे का समय मिलने जा रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि कोई सेक्शनल कट ऑफ आपका प्रीलिम्स में नहीं है, बट मेंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ये सेक्शनल कट ऑफ बैंक्स द्वारा डिसाइड की जाती है। तो आपको इसमें हर एक सेक्शन में एक मिनिमम स्कोर आपको लाना होगा। तो जो कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तो वैकेंसीज़ के फिर 3 टाइम्स, जितनी वैकेंसीज है उसके 3 टाइम कैंडिडेट्स को फिर आपका फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न आपका प्रीलिम्स में भी है, आपका मेंस में भी है। 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो एक्यूरेसी पे आप ध्यान देंगे। देखिए, फेज़ 3 जो है आपका, उसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ग्रुप एक्सरसाइज है और पर्सनल इंटरव्यू है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा आपकी पर्सनालिटी की पूरी प्रोफाइलिंग एक तरह से बैंक्स के द्वारा की जाएगी और उसके बाद आपका फिर ग्रुप एक्सरसाइज होगा, ये 20 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल 50 मार्क्स का ये फेज़ 3 वाला आपका एग्ज़ाम होगा। अब मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो इस 50 में आपको कम से कम 20 नंबर तो लाने ही होंगे। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस एग्ज़ाम जो फेज़ 2 वाला आपका था और फेज़ 3 जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इन सभी के मार्क्स को जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब फेज़ 2 और फेज़ 3 का जो एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनने जा रही है। प्रीलिम्स में आप कितना भी मार्क्स स्कोर कर ले, उसका मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका वो मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा। जो मेंस का पेपर था 250 मार्क्स का और इंटरव्यू का जो पेपर था आपका ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू वाला 50 मार्क्स का, उसको नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा। देख लीजिए आप, 250 को 75 और इधर ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू को 25, तो कुल 100 मार्क्स के बेसिस पे आपकी फिर फाइनल आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। तो हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो जो टॉप स्कोरर रहेंगे उनको फिर फाइनली बैंक के द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा। अब देखिए क्या सैलरी मिलने जा रही है आपको। सैलरी इसमें बहुत ही हैंडसम मिलती है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 48,480 रुपये है, लेकिन आपको जो इन हैंड सैलरी होगी ना, मैं बता दूं, वो आपका 80-85 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी आपको मिलने जा रही है। अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप बॉम्बे में आपकी पोस्टिंग होती है तो CTC आपका 20 लाख से ऊपर है आपका, मान लीजिए 20.43 लाख है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। SBI का टॉप बैंक है एक तरह से। इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी इसमें आपको मिलती है, तो अच्छी खासी आपकी करियर पाथ है। हाँ, ज्वाइनिंग से पहले आपको 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड आपको भरवाया जाएगा। 3 साल का मिनिमम आपको पीरियड जो है बैंक को सर्व करना ही होगा। अगर 3 साल से पहले आप बैंक छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए आपका जो बॉन्ड है वो आपको एक तरह से उस बॉन्ड अमाउंट को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा बैंक के द्वारा। प्रमोशन के चांसेस इसमें बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव इसकी प्रमोशन पॉलिसी है। अब हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन फ़ी है। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी इसमें रखा गया है 750 रुपया। किसके लिए? जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए। और कोई इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स हैं और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है।
जो भी आपको फर्दर कुछ सूचना लेनी है तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई एसबीआई की, उस पे जाके आप ले सकते हैं। ये आपका लिंक है, देख लीजिए, http बैंक SBI वेब कैरियर्स करंट ओपनिंग्स। यहाँ पे जाके आप सारी सूचनाएं ले सकते हैं जो भी अपडेट्स आ रहा है। अब देखिए, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में बताया था कि ये ले सकते हैं, ऑनलाइन मोड में आपको करवा दी जाएगी इसकी ट्रेनिंग। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं। देखिए, इसमें नंबर ऑफ चांसेस आपका एक तरह से फिक्स्ड है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 4 चांसेस मिलते हैं मैक्सिमम। यूआर, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 7, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के कैंडिडेट्स हैं या फिर नहीं भी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई इसमें चांसेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितना बार भी है वो परीक्षा दे सकते हैं। हालांकि एक चीज़ बताया गया कि अगर आप प्रीलिम्स में से बैठते हैं तो वो आपका एज ए चांस के रूप में नहीं गिना जाएगा। जब तक आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप मेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तब तक आपका चांस काउंट नहीं किया जाएगा। देखिए, जो कट ऑफ है वो आपका ऐसा था पिछले बार। प्रीलिम्स का देखिए कट ऑफ जनरल का 61.75 गया था, मेंस का 87.5 आउट ऑफ 250 मार्क्स, और फाइनल जो कट ऑफ गया था आपका वो 46.24। लगभग आप 4-5 सालों का देखिएगा तो लगभग आपका कट ऑफ यही है, कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप सीट्स कम आई है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, एक्यूरेसी है आपकी, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और जो आपकी जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को। तो यही बेसिक डिटेल्स था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको साथ जो बेसिक डिटेल्स था उसको शेयर करने में सफल रहा हूँ। बाकी अगर कोई डाउट्स है आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप या दोस्तों के पीछे से शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।